श्री जे रविकांत रेड्डी जी, जो अध्यक्ष हैं NHRDN के, प्रतीक कुमार जी, डॉक्टर वायने ब्रोक वैंक जी, सौरभ गोविल जी, अशोक रामचंद्र जी, SB नाथन जी, अमिताभ मुखर्जी और अनुराधा राजदन जी। मैं आप सबका बहुत स्वागत कर रहा हूं और संगठन, नेतृत्व तथा संस्कृति के संदर्भ में 8वां ह्यूमन कैपिटल कॉन्फ्रेंस HRD नेशनल HRD नेटवर्क हैदराबाद द्वारा जो आयोजित ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड कल्चर के संदर्भ में नए इकोसिस्टम जैसे विस्तृत विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी के CEO, HR प्रबंधकों और संगठन विकास से जुड़े पेशेवर लोग, बिजनेस स्कूल के छात्र तथा सभी प्रतिभागियों से संवाद निश्चित रूप से नए आयाम लेकर आएगा। वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां संवाद, चर्चा, परिचर्चा, सम्मेलन, समारोह जैसे सामूहिक कार्यक्रम डिजिटल दुनिया से होने लगे हैं, वहां संगठन, नेतृत्व और संस्कृति जैसे विषयों पर व्यापक परिचर्चा एवं मंथन एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। कोरोना के उपरांत शिक्षा तंत्र, व्यापारिक तंत्र एवं सामाजिक व्यवस्था बहुत व्यापक स्तर पर बदल रही है। हमारे जीवन में तकनीकी का इस्तेमाल व्यापक तौर पर होने लगा है। जो परिवर्तन हमने पिछले कुछ महीनों में अपनाए हैं, संभवतः उन्हें सामान्य काल में कुछ दशक में भी लागू नहीं किया जा सकता है। आज के आपके पास इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का सुनहरा अवसर है, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। अवसरों की कहीं कोई कमी नहीं है। इन सभी के बीच एक विषय कॉमन है और वो है मानव संसाधन, जो किसी भी संस्थान की ताकत भी होता है और भविष्य भी होता है। आज के इस सेमिनार में मेरा पहला सुझाव यही है कि इन्वेस्ट इन HR। अगर आपको निवेश करना ही है तो पहला निवेश आप ह्यूमन रिसोर्स में ही करें। HR में किया गया निवेश आपको, आपके नेतृत्व को, आपके संस्थान को, आपके संगठन को, देश को अद्भुत ताकत भी देगा और विकसित करने में आपको मदद भी देगा। इसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और मेरा दूसरा सुझाव ये भी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग, ये परिवर्तन के इस दौर में ऐसा माना जाता है कि बिना कैपेसिटी बिल्डिंग के न तो आप व्यक्तिगत स्तर पर और न ही संस्थागत स्तर पर और न संगठन के स्तर पर और न ही राष्ट्र के स्तर पर विकसित हो सकते हैं और न ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको हर स्तर पर वैल्यू एडिशन करना होगा, चाहे तकनीकी के जरिए हो, स्किल के जरिए हो या फिर इनोवेशन के जरिए हो। लीडरशिप का हमेशा एक ही सिद्धांत रहा है कि आपको पहले खुद अपना उदाहरण देना पड़ेगा, दूसरों को प्रेरित करना पड़ेगा। जो आशा आप अपनी टीम से करते हैं वही आशा आपको ऑर्गेनाइजेशन आपसे भी करता है। आप अपने अंदर के लीडर को सकारात्मकता और भविष्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ाएं और पूरी टीम को साथ लेकर चलें। यह एक चेन होती है जिसका अगर एक भी कड़ी कमज़ोर हो, वो टूट जाए तो इकोसिस्टम कमज़ोर होने लगता है, वो बिखर जाता है। नई व्यवस्था में आपको लीड भी करना है
और लीडर भी विकसित करना है। पैसेंजर माइंडसेट अब नहीं वो ज़माना रह गया। तो हर संस्थान को एक कल्चर होती है, हर संस्थान की एक संस्कृति होती है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपके संस्थान की संस्कृति और मूल्यों का पता चलता है। हमारी संस्कृति हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम की रही। पूरी दुनिया को हमने अपना कुटुंब माना है और पूरे विश्व को जो परिवार मानता है उस विश्व के परिवार के सुख और समृद्धि की कामना भी करता है। आपको तो सिर्फ अपने संस्थान को और अपनी टीम को एक परिवार के तौर पर संवेदनशीलता के साथ साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये हमेशा उद्बोधन रहा है, कि सिद्धांत पर विकसित करना होगा और पोषित भी करना होगा। हमेशा हमको याद रखना होगा कि हमारी उत्पादकता हमेशा नीचे से शुरू होती है और एथिक्स, वैल्यूज़ और लीडरशिप हमेशा शीर्ष से होती है। जिस प्रकार इंद्रधनुष में सभी प्रकार के रंग समाहित होते हैं और उसे खूबसूरत बनाते हैं, उसी प्रकार किसी भी संस्थान में एचआर का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जिसे आप सभी को साथ लेकर के चलना होता है। आज पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप इन वैश्विक परिवर्तनों के प्रति सचेत रहें। खुद को चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, आप स्किल करना पड़ेगा। आप परिवर्तन की दिशा स्वयं ही आपको तय करनी पड़ेगी। न परिवर्तन आपकी दिशा तय करे बल्कि आप परिवर्तन की दिशा तय करें। आपको लगातार अपडेट भी रहना पड़ेगा, वरना आउटडेट हो जाने का खतरा हमेशा पड़ा रहता है। पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ऊंचाइयां हासिल हो सकती हैं, जिसकी कल्पना आप स्वयं से, आपके संस्थान एवं परिवार ने आपसे और राष्ट्र के हर नागरिक से करता है। किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने की पहली यही शर्त है कि आप जो भी काम करें उसे जुड़ाव भी महसूस करें। जब तक आप अपने मिशन में नहीं डूबेंगे तब तक तैरना भी नहीं सीखेंगे, और अगर तैरना नहीं सीख पाए तो सफलता रूपी सागर को पार करना बहुत असंभव रहता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और सूचना क्रांति के इस युग में देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 दशकों में सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बदली थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब नई शिक्षा नीति का आगाज़ हुआ है। ग्राम पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, और शिक्षक से लेकर शिक्षाविद तक, छात्र से लेकर अभिभावक तक, और गांव से लेकर पार्लियामेंट तक, सभी से हमने सुझाव मांगे। व्यापक दुनिया का सबसे बड़ा विमर्श किया, जिनका समावेश इस शिक्षा नीति में किया गया है, और उसी का परिणाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अद्भुत स्वीकार्यता मिली है। इसे 21वीं सदी के नए भारत के विजन डॉक्यूमेंट के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में देखा जा रहा है। यह शिक्षा नीति उन मूल्यों का संरक्षण करती है, संवर्धन करती है, विस्तार भी करेगी, जो हमें भारतीय बनाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमको एक नई पहचान दिलाती हैं। इस शिक्षा नीति में वोकेशनल स्टडीज, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट जैसे हर उस पक्ष को उठाया गया है जो हमारी आगामी पीढ़ी, हमारे छात्रों को एक बेहतर मानव और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संपदा को तैयार करेगी। एचआर के गुणों को बढ़ाने के लिए हमारी नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा संस्थानों को समृद्ध तथा बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई समूहों, नॉलेज हब में परिवर्तित करेगी, ताकि उच्च शिक्षा में खड़ी विभाजन की जो दीवार है उसको हम हमेशा के लिए समाप्त कर सकें। इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम अपने बच्चों को
न केवल रचनात्मक और सकारात्मक बनाएंगे, बल्कि उनमें टीम भावना और समूह भावना को भी विकसित करेंगे। यह समूह भावना है जो संस्कृति का निर्माण करती है, और संस्कृति का सीधा संबंध जीवन से होता है। जीवन जीने की कला, और इस जीवन जीने की कला से हम सब कुछ सीखते हैं, और वही संस्कृति भी बन जाती है जो हमारे संस्कारों में आती है। इस नई नीति के माध्यम से हम नए मानव संसाधन तैयार करने जा रहे हैं, जो ज्ञान एवं प्रबंधन मैनेजमेंट की दुनिया का हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेगा और विश्व में भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाएगा। वह नेतृत्व करता भी होगा और संगठन करता भी होगा। वह ह्यूमन रिसोर्स भी देगा तो ह्यूमन कैपिटल भी देगा, और इस सबके बीच ह्यूमैनिटी यानी मानवता, जो कि हमारी संस्कृति का सबसे उजला पक्ष है, उसको भी देगा। साथ साथ विकसित होती रहेगी उसकी सभी भावनाएं। हमें केवल एक जिम्मेदार नागरिक ही तैयार नहीं करना है, बल्कि हमको एक ऐसा वैश्विक नागरिक तैयार करना है जो पूरे विश्व को नेतृत्व दे सके। इस मिशन में आप जैसे लोगों का बहुत ही अहम रोल है। अगर आज के समय में हम देखें तो मानव संसाधन प्रबंधन की भूमिका उद्यमों में परिवर्तन के साथ काफ़ी बदलती जा रही है। श्रम से मानव संसाधन तक और संगठन से लेकर के प्रबंधन तक, लाभ से लेकर जोखिम प्रबंधन तक, और ये अर्थव्यवस्था का जो एक नया संसार खड़ा हुआ है, वो एक ऐसे परीक्षा के समय, ऐसे दौर से गुजर रहा है जो व्यापार निगमों, व्यावसायिक इकाइयों आदि के वो संकट में पड़े कर्मचारियों की ज़रूरतों, उनके भोजन, आवास, आजीविका जैसे मूलभूत चीज़ों पर मानवीय दृष्टि और उदारवादी नज़रिए से देखने और निर्णय लेने की आवश्यकता आज की परिस्थितियों में खड़ी है। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका HR जो मानव संसाधन प्रबंधक है उनकी होती है। कोविड काल के दौरान महसूस किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए एक प्लानिंग और रणनीति के तहत आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। स्पष्ट है कि हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें ICT सूचना संचार प्रौद्योगिकी की पर विशेष जोर रहेगा। 21वीं सदी में पूरे भविष्य को भारत से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के माध्यम से एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्रिटिकल थिंकिंग से इनोवेटिव थिंकिंग की ओर बढ़ना है बहुत तेज़ी से। आज हमारे उच्चतर शिक्षण संस्थानों से पढ़े हुए छात्र दुनिया के शीर्षतम कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में भी आप हों, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, या उपभोक्ता वर्ग किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप उस क्षेत्र का कायाकल्प करने की दिशा में पूरी तरह सक्षम हैं, समर्थ हैं, शिक्षित हैं और तैयार भी हैं। भारत के टैलेंट पूल में योग्य लोगों को जोड़ने के लिए योग्य नेतृत्व और संगठन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। हमें टैलेंट विकसित भी करना होगा, टैलेंट खोजना भी होगा और टैलेंट का विस्तार भी करना होगा। यही एक अच्छे लीडरशिप के गुण हैं और वही एक कार्य संस्कृति को भी पहचान देते हैं। चुनौतियों को अवसरों में बदलने की सकारात्मक सोच को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपनी प्रकृति में ढाला है। आपने देखा कि कोविड-19 की एक जो चुनौती हमारे सामने थी, हमने हर क्षेत्र में उसको अवसरों में तब्दील किया। आपकी लीडरशिप और आपकी कार्य संस्कृति इसी दिशा में 21वीं सदी के सशक्त भारत, शिक्षित भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत की जो अग्रणी भूमिका है उसको निभाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट के मंत्र के साथ
हम स्वयं का, अपने संस्थान का और अपने देश का नेतृत्व करें। मुझे विश्वास है कि नेशन फर्स्ट की यह एक सोच न केवल सोच रहेगी, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी आप अपने जीवन में उसको क्रियान्वित करेंगे और संस्थान में भी क्रियान्वित करके संस्थान को भी गौरव दिलाएंगे और राष्ट्र मजबूती से खड़ा होगा। और निश्चित रूप में जो हम 21वीं सदी के नए भारत के कल्पना करते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी की एक नए भारत, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, और जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप के रास्ते से होकर के गुजरेगा। और उसके लिए जो अभी नई शिक्षा नीति आई है वो निश्चित रूप में उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला बन करके खड़ी होगी। हम सब लोग उस नई शिक्षा नीति के इस पावन मिशन, पावन विज़न, इन दोनों को साथ लेकर के राष्ट्र की एक भव्य मंजिल खड़ी करेंगे। मैं आप सभी लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं और ज़मीन पर खड़े होकर के आसमान को छूने की परिकल्पना और हौसला लेकर के बढ़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।